कंसर्न न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंदौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर पीएम के दूसरे भतीजे मनदीप सिंह ने कहा है कि दलजीत के बीजेपी में शामिल होने से ना तो कांग्रेस को कोई नुकसान होगा और न ही बीजेपी को कोई फायदा। मनदीप ने 3 करोड़ रुपए की डील वाली बात को खारिज किया। कहा कि बीजेपी ने भाई से लड़वा दिया। यही नहीं, मनदीप ने किसी लालच के तहत बीजेपी ज्वाइन करने के दलजीत पर आरोप लगाए हैं। यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई दलजीत कोहली के भाजपा में शामिल होने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पीएम के भाई के बीजेपी में शामिल होने पर मनदीप बोले हैं। मनदीप उनके भतीजे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा और न ही बीजेपी को इससे कोई फायदा मिलने वाला है। 3 करोड़ की डील की बात को भी खारिज किया है। ऐसी कोई डील के बारे में मैंने बोला है। बाकी ये जरूर बोला है कि अपना ये जो काम किया है भाजपा ने बहुत गलत काम किया है और दलजीत सिंह कोहली ने भी ये जो काम किया है बहुत गलत काम किया है। ये परिवार में शोभा नहीं देता है क्योंकि पीएम साहब के बहुत अच्छे रिलेशन है दलजीत सिंह कोहली के साथ और हमारे साथ पूरे परिवार के साथ पीएम साहब के बहुत अच्छे रिलेशन है और शुरू से ही हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। और ये जो काम दलजीत सिंह कोहली उन्होंने किया है और जो मोदी जी ने ये किया है ये बहुत गलत काम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये घिनौनी हरकत होती है। ये राजनीतिक में पॉलिटिक्स लेवल में ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। बाकी दलजीत सिंह की क्या सोच है, वो किस सोच से उधर गए हैं ये हम नहीं कह सकते क्योंकि उनका कोई अमृतसर में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है दलजीत सिंह कोहली की। उनको किस सोच से भाजपा ने अपने में शामिल किया है ये हम कुछ नहीं कह सकते। ना ही इसका कोई आपको भी ऑफर था क्या कुछ नहीं बीजेपी? आपको लग रहा है पहले से कुछ समय से ऑफर आ रहे हैं ज्वाइन करने के? नहीं, हमें ऑफर्स नहीं था। हमें ये ऑफर्स थी कि आप भी ज्वाइन कर लो भाजपा, लेकिन हमने वो ऑफर को ठुकरा दिया था कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे। कौन लोगों ने बात की थी? शहर से कोई होते ही हैं बंदे बात करने वाले। कौन होगा जिसने आपसे कांटेक्ट किया? वो कोई ना कोई तो नाम होगा ना उसका? नहीं, नाम नहीं बता सकता मैं। बाकी ये है कि ये दलजीत सिंह कोहली के बेटे का ही फोन आया था मेरे को। स्वरूप मनी पावर था क्या? नहीं, पैसे की कोई लेन देन की मेरे को ना कोई बात पता है, ना मैंने कोई पैसों की लेन देन के बारे में मीडिया के आगे कोई बयान दिया है। ये दलजीत जी ने लिया होगा क्या? नहीं, ये हमें नहीं पता। ये दलजीत सिंह ही बता सकते हैं कि उनको क्या ऑफर लिया है उन्होंने, भाजपा वालों ने क्या लालच दिया है भाजपा वालों ने, जो वो अपना परिवार छोड़ के इतनी बड़ी फैमिली छोड़ के वो उनमें शामिल हो गए हैं। और इसका कोई ना भाजपा को फायदा होगा ना इसका कोई कांग्रेस को नुकसान होगा क्योंकि हमारा पूरा परिवार बहुत अच्छी तरह कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और आज अमृतसर में हम बिल्कुल कैप्टन साहब के साथ एक पैर के साथ पैर मिला के चल रहे हैं और इस समय कैप्टन साहब का जो अमृतसर में जीत बिल्कुल पक्की है और ये जीत पक्की। आप जो बात बता रहे हैं कि आपसे भी किसी ने संपर्क साधा, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपसे संपर्क साधा? मेरे को देखो जी, मेरे को दलजीत सिंह कोहली के बेटे का फोन आया था कि भाजपा से हमें ऑफर आ रही है कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो। तो मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। हमने कहा कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम भाजपा में चले जाएं। हमारे जो ताया जी की छवि है पूरे वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने अपना नाम बनाया है। बात कैसे आई? पैसों की ये पता नहीं अखबार ने लिखी है, अपनी तरफ से लिखी है, हम नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में। आपको भी लगता है कि उन्होंने पैसे लिए होंगे? नहीं, हम इसके बारे में मैं कोई बयान नहीं दे सकता। ये दलजीत सिंह ही बता सकते हैं कि उनको क्या लालच दिया गया जो इतना बड़ा परिवार छोड़ के और इतनी अच्छी छवि बनी हुई छोड़ के वो भाजपा में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं मोदी की लहर का असर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के परिवार के लोगों को जो है वो शामिल किया जा रहा है या स्वयं की इच्छा से वो हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये तो देखो वो भाजपा वाले ही बता सकते हैं कि वो क्या सोच के उन्होंने उनको शामिल किया है। ये इसके बारे में हमें ना कल दोपहर तक पता था ना दलजीत सिंह कोहली उन्होंने हमें ये बताया गया कि कल दोपहर तक भी शाम को रैली थी, नहीं पता था कि वो ऐसे ही उनमें शामिल होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है क्योंकि आप भी अपने परिवार को जानते हैं। देखो ये तो कोई ना कोई लालच तो दिया होगा उनको जो वो गए हैं उधर। आप भी कहीं वर्किंग कमेटी में, मतलब ये आपको पता है कि मैं देखो मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं वर्किंग कमेटी में हूँ। मेरा बेटा जरूर एक्टिवेट है अमृतसर में रणदीप सिंह कोहली के नाम से, वो कैप्टन साहब के साथ बिल्कुल चल रहा है और पूरी इस समय हमने कैप्टन साहब की जीत पक्की है और यही
यही उनको ये चुभ रहा है कि अमृतसर की सीट जो जेटली साहब है वो नहीं जीत पाएंगे, तो इसी वजह से वो हर हरकत कर सकते हैं और हर तरह से वो जोर लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो अपना भाजपा को ये बेनिफिट हो। लेकिन इसका बेनिफिट कोई भाजपा को नहीं होगा, ना ही कोई कांग्रेस को नुकसान होगा, ना ही कोई पीएम साहब की छवि को ऊपर जाएगा, क्योंकि पीएम साहब की छवि वैसे ही सारा वर्ल्ड जानता है कि उनकी छवि बहुत अच्छी बनी हुई है और हम परिवार पूरा पीएम साहब के साथ है और पूरा परिवार, हमें बहुत दुख हुआ है जो दलजीत सिंह जी कोहली भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उनको इधर भी कोई कमी नहीं थी किसी चीज की। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई दलजीत कोहली कल बीजेपी में शामिल हुए, गले लगाकर उनका स्वागत किया गया, लेकिन अब उस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। दलजीत कोहली के भाजपा में शामिल होने के बाद पहले ये आरोप लगाए कि 3 करोड़ की डील हुई है दलजीत कोहली और बीजेपी के बीच में, उनको ऑफर दिया गया जिसको स्वीकार करने के बाद ही दलजीत बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन अब मनदीप कोहली जो कि उनके भतीजे हैं, उनका कहना है कि ऑफर उनके पास भी था लेकिन पैसों की बात से इनकार किया है। 3 करोड़ की किसी तरीके की कोई डील हुई है, इस बात को मनदीप ने खारिज कर दिया है। इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, एक नया मोड़ आ गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि मनदीप कोहली का यह कहना है कि ऑफर तो था लेकिन उन्होंने 3 करोड़ की डील से इनकार कर दिया है। लेकिन पहले आरोप यही लगाए गए थे परिजनों की तरफ से कि 3 करोड़ की डील के बाद दलजीत कोहली बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी प्रियंका, बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दें कि देश की राजनीति में कल उस समय भूचाल आ गया था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर उनको बीजेपी में शामिल किया। इसके बाद कांग्रेस ने आनन फानन में यह आरोप लगाया कि 3 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं दलजीत सिंह, और जिस भतीजे मनदीप सिंह के हवाले से यह आरोप लगाए थे उस मनदीप सिंह ने आज कांग्रेसियों को भी भौचक्का कर दिया। दरअसल सबसे पहले जब बंसल न्यूज ने यह खबर दिखाई है कि मनदीप सिंह जो भतीजे हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि 3 करोड़ रुपए लेने की कोई बात उन्होंने नहीं कही है। तो इसके बाद अब जरूर कांग्रेसी भी भौचक्के हो गए होंगे, क्योंकि कल कांग्रेस ने ही ये आरोप लगाए थे। इसके अलावा जो मनदीप सिंह है वो खुद एक बिजनेसमैन है, लेकिन अपने आप को कांग्रेसी बता रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ दलजीत सिंह के भी बहुत अच्छे संबंध थे, पूरे परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। बावजूद उसके दलजीत सिंह को कोई ऐसा लालच दिया गया है जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन अब भी उनका पूरा परिवार कांग्रेसी है और आगे भी कांग्रेसी रहेगा। इस तरह की बातें भी मनदीप सिंह ने कही है। साथ ही उन्होंने ये बात जरूर स्वीकारी है कि 15 दिन पहले जो दलजीत सिंह है उनके बेटे का फोन मनदीप के पास आया था और उन्होंने ये पूछा था कि बीजेपी से शामिल होने के ऑफर मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए। तब भी मनदीप सिंह ने उन्हें मना किया था कि इस तरह के किसी भी ऑफर को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। जो ताया जी है, जो उनके ताऊ जी है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी काफी अच्छी इमेज है और पूरा परिवार एकजुट है। बावजूद उसके उन्हें जब कल दोपहर में मीडिया से ये खबरें मिली कि दलजीत सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद से पूरा परिवार हक्का बक्का था। लेकिन जब ये खबर सामने आई कि 3 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं दलजीत सिंह, और ये खबर जब मनदीप को पता चली कि उनके हवाले से ये बातें कही गई, तो आज उन्हें इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी। अपने एक बिजनेस डील के सिलसिले में वो इंदौर आए हुए हैं। प्रियंका, पुनीत, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट वहां से हुई जब ये आरोप कांग्रेस ने लगाया कि मनदीप की तरफ से, कि मनदीप का ये कहना है कि 300 करोड़ की डील हुई थी। आज क्या इसी वजह से, इसी कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि दलजीत कोहली तो बीजेपी में शामिल होने वाले थे, उनके पास ऑफर तो था ही, लेकिन अगर 3 करोड़ की डील की बात कही जा रही है मनदीप के उससे, तो मनदीप इस बात से इनकार कर रहे हैं, यानी 3 करोड़ की डील की तो कोई बात थी ही नहीं। जी बिल्कुल, 3 करोड़ रुपए की कोई बात नहीं हुई है। मनदीप के हवाले से एक खबर कही गई थी, कांग्रेसियों ने ये कही थी, लेकिन मनदीप ने जब अपना नाम देखा तो उन्हें खुद सामने आना पड़ा कि 3 करोड़ रुपए की बात उन्होंने नहीं कही। हालांकि बंसल न्यूज के सामने उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि कुछ ऐसा लालच जरूर उन्हें मिला होगा जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। हालांकि अभी परिवार पूरा कांग्रेसी है, लेकिन
जो बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं दलजीत सिंह, उन्हें कुछ लालच जरूर दिया गया है। इसके अलावा जो मनदीप है, इन्होंने एक बात और स्वीकारी है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें भी ऑफर मिला था कि वो लोग भी, उनका परिवार भी बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन जब उनसे ये जानने का प्रयास किया गया कि कौन वो शख्स था जिसने उन्हें ये लालच दिया, ये ऑफर दिया, तो उसके बारे में बताने से मनदीप सिंह ने पूरी तरह से मना कर दिया कि कुछ लोग थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। तो ये यहाँ पर एक काफी बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ दिया है कि आखिर कौन वो लोग थे जिनका नाम लेने से मनदीप सिंह कतरा रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने इतनी बड़ी बात का खुलासा किया है तो उन्हें उन लोगों के भी नाम लेना चाहिए जिन्होंने उन्हें ये ऑफर दिया है। प्रियंका, शुक्रिया आपका पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। यानी खुलासा हुआ है, सच की तरफ से ये बात कही गई है, लेकिन वाकई कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं। कांग्रेस के लिए मनोवैज्ञानिक झटका माना जा रहा है दलजीत कोहली का बीजेपी में शामिल होना, लेकिन मनदीप कोहली का कहना है कि इसी तरीके का ऑफर उनके पास भी था। फिर आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि कांग्रेस को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और ना ही बीजेपी को इससे कोई फायदा होने वाला है। मनदीप ने ये जरूर कहा है कि ऑफर था, ये भी कहा है कि लालच के चलते दलजीत कोहली बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन 3 करोड़ की उस डील से इनकार कर दिया है। 3 करोड़ की उस डील को खारिज कर दिया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनदीप कोहली ने, जिसमें कांग्रेस ने मनदीप के हवाले से ये बात कही थी कि दलजीत कोहली 3 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। खबरों में